मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्लास फोर्थ की एक पोएम पढ़ी थी वाई, ठीक है, जिसमें बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता था। तो आज उसका हमने सेकंड पार्ट करना है। तो चलिए नब्बे ऑनलाइन स्टडी चैनल में आज हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेम अ फ्यू थिंग दैट सिंक। पहला क्वेश्चन है नेम अ फ्यू थिंग दैट सिंक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें जो पानी में जो डूब जाती हैं, नेम द फ्यू थिंग दैट सिंक, कुछ चीज़ें जो डूब जाती हैं उनके नाम लिखो कह रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप नाम नाम इनके कहाँ से निकालोगे। चलिए आइए, ठीक है। तो ये देखिए मैं निशान लगा रहा हूँ आपके लिए। तो ये है लीड एंड मार्बल सिंक, ठीक है। तो आप लिख दोगे लीड एंड मार्बल सिंक, ठीक है। शीशा और जो कंचे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, ठीक है, हो गया। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट 3 क्वेश्चन दैट द लिटिल बॉय आस्क, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन बच्चे ने पूछे उनके आंसर, 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखो जो बच्चे ने पूछे। हालांकि बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो चलिए बता देते हैं आपको 3 क्वेश्चन आप कौन कौन से लिख सकते हैं। आइए आप ही को दिखाता हूँ और आप स्वयं बुक में से करोगे तो कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है, चलिए वाई वुड शुड स्विम पहला क्वेश्चन, वाई लीड मार्बल सिंक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। वाई वी ईट एंड ड्रिंक तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा वाई दे क्रॉस द स्काई, ओके, ठीक है। उसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हो, और भी हैं इसमें कोई क्वेश्चन, वाई द फ्लावर डाई, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वाई दे क्रॉस स्काई, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपने सिर्फ 3 लिखने हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। तो यू राइट डाउन एनी 3, आप इनमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट सॉर्ट ऑफ बॉय इज डिस्क्राइब इन द पोएम। किस प्रकार के बच्चे का पोएम में वर्णन किया गया है। तो आपको पता है किस प्रकार के बच्चे का, दुखी बच्चा था, बिल्कुल भी नहीं था, ब्रेव था, ब्रेव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो क्या था फिर, क्यूरियस था, क्या था, क्यूरियस, जिज्ञासु, हर चीज़ जानना चाह रहा था। चलिए हो गया, ये भी हो गया, डन। उसके बाद है राम इज़ अ क्यूरियस लिटिल बॉय, ही इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वन डे ही केम होम एंड आस्क हिज ग्रैंड फादर क्वेश्चन, ठीक है। वो अपने ग्रैंड फादर दादा से एक दिन जो है क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, वाई कांट वी लुक एट द सन ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स, ठीक है। तो जब सूर्य ग्रहण होता है, एक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण, सोलर मीन्स सूर्य, जब सूर्य ग्रहण होता है तब जो सूरज है वो क्यों नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप क्या लिखोगे उस टाइम, आप लिखोगे, आपको पता है क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो चंद्रमा के पीछे छुप जाता है, ठीक है। तो लिखोगे बिकॉज, क्योंकि, इट, यह, हाइड, HIDES, हाइड्स, इट सेल्फ, ITSELF, इट सेल्फ, बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड द मून, MOON, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड वन है वाई कांट वी टच द सन। हम सूरज को क्यों टच नहीं कर सकते। अब क्यों टच नहीं कर सकते, हमारे सामने, हमारे पास में तो है नहीं, बहुत दूर है, इसलिए टच नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज आप लिखोगे सन इज फार अवे फ्रॉम अस, सन SUN सन इज फार, FAR फार, अवे AWAY अवे, FROM फ्रॉम अस, ठीक है। तो ये लिखोगे। और अगर आगे लिखना है कि इसीलिए नहीं कर सकते टच, तो आप लिख लोगे देयरफॉर, THERE, देयर, FORE, देयरफॉर एक साथ आ जाएगा, वी कैन नॉट टच द सन, वी कैन नॉट टच द सन। थर्ड क्वेश्चन है वाई कैन नॉट वी गो आउट टू प्ले इन द डार्क। हम रात को खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते भाई, हमें रात को दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम रात को बाहर नहीं जाते, क्योंकि हमें रात को हम देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट सी, ठीक है, वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम रात को जो है देख नहीं सकते हैं, ठीक है। वी कैन नॉट सी इन द डार्क, हम रात को देख नहीं सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, वी कैन नॉट प्ले इन द डार्क,
इसलिए हम रात को नहीं खेल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप लिख लोगे, मैंने स्पेलिंग भी बता दी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या लिखा है, ये कह रहा है कि जो आपने देखिए, मैं यहाँ पर ये जो रेड कलर में है, ये जो रेड कलर में है, ये कह रहा है कि इनके राइमिंग मतलब सेम साउंड वाले वर्ड लिखिए। तो वाई का सेम साउंड वाला वर्ड क्या होगा? अरे भाई बहुत सारे वर्ड हैं, आपको एक लिख दो। वाई का क्या लिख दोगे? साई भी होता है, स्काई भी होता है, तो आप स्काई लिख दो, SKY। नो नीचे वाला है, नो मीन जानना, तो उसका क्या हो जाएगा? नो का स्नो लिख दो, बर्फ, SNOW स्नो। ठीक है, तो लिखना कहाँ पे है? यहाँ पे स्नो, और यहाँ पे क्या लिखना है? वाई का स्काई। ये मैं बता रहा हूँ, राइमिंग वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं। आपको अगर लगता है कि आपको कुछ दूसरा राइमिंग वर्ड आता है तो यू कैन राइट डाउन। ठीक है, सारे राइमिंग वर्ड ठीक होते हैं जो भी आप लिखोगे, अगर वो सेम साउंड के हैं। हैव यू फाउंड हु मेड द, हैव यू फाउंड, आपको अब हैव यू फाउंड, अब फाउंड का सीधी सी बात है, हमने क्या देखना है इसका? फाउंड का जो है राइमिंग वर्ड, फाउंड का साउंड लिख दीजिए ना, SOUND साउंड। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया? अब सेकंड वाला है सिंक। हमने क्या करना है? सिंक का क्या? ड्रिंक कर दो, DRINK, ड्रिंक कर दो। सिंक का DRINK। ठीक है, अब ये भी हो सकता है पुट द ग्लास इन द सिंक, ग्लास को सिंक में रखो आफ्टर यू फिनिश योर ड्रिंक। ठीक है, अपनी ड्रिंक को फिनिश करने के बाद। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने ये थोड़ा सा ये जो इन्होंने जो सेंटेंस दे रखे हैं ना, तो सेंटेंस को देख के भी राइमिंग वर्ड बनाना। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं, ये जैसे मैंने बोला कि आप कोई भी राइमिंग वर्ड डाल सकते हो, तो ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि सेंटेंस के हिसाब से आपको राइमिंग वर्ड डालने हैं, सेंटेंस पढ़ लेने हैं, देन यू विल राइट डाउन सुटेबल राइमिंग वर्ड। ओके, चलिए, हाँ ओके। अब नेक्स्ट है, अगला क्या है? द स्पेलिंग ऑफ दिस वर्ड आर जंबल। अब देखिए दूर से ही दिख रहा है, अब ये कोई शब्द तो होता नहीं है, तो इसको सही हमने किया क्योंकि जंबल है, इसने आगे पीछे लिख दिया तो सही शब्द आ गया नो। अब इसका एक सेंटेंस बना दो। अब सेंटेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस क्या बना लोगे? आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई नो योर हाउस, मैं तुम्हारे घर को जानता हूँ। आई नो द वे टू माई हाउस। ठीक है, तो अब यह सेकेंड वर्ड है WISM, तो इसका है स्विम, SWIM, क्या लिखोगे? SWIM स्विम। तो आई कैन स्विम, मैं बहुत अच्छे से तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम। ठीक है, फिर DAEL, क्या है? DAEL को लिख दोगे LEAD। अब लीड मैंने आपको बताया था, लीड मीन्स मैंने आपको पोएम में बताया था शीशा, तो शीशा क्या होता है? काफ़ी हैवी होता है, तो लीड इज हैवी सब्सटेंस, हैवी HEAVY हैवी, सब्स SUBSTANC सब्सटेंस। ओके, चलिए अगला है। अब ये कौन सा वर्ड है? ठीक है, वैसे तो मुझे एक दो वर्ड आपके लिए छोड़ देने चाहिए, पर चलिए मैं कर देता हूँ। मार्बल, MARBLE मार्बल। अब मार्बल का उसने एक तो कंचे भी हमने देखे पढ़े थे उसमें, और मार्बल क्या होता है? जिसको हम फ्लोर में करते हैं, तो चलिए फ्लोर का हम कर देते हैं। ठीक है, आवर हाउस हैज़, ठीक है, आवर हाउस हैज़ मार्बल फ्लोरिंग, हमारे घर में जो है फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है, तो फ्लोरिंग की स्पेलिंग होती है FLOORING। ठीक, आवर हाउस HOUSE। ठीक है, हैज HAS। ओके, आवर हाउस एज मार्बल फ्लोरिंग। उसके बाद है नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज हिल्स, HIL है, तो आप लिखोगे सन सेट बिहाइंड द हिल, सन सेट SAT सेट BEHIND बिहाइंड द हिल, HILLS, हिल की स्पेलिंग ऑलरेडी दे रखी है। चलिए नेक्स्ट, डिस्कस द राइट, वाई डू कैट एंड डॉग फाइट। अरे भाई ये सारे लोग जानते हैं अब ये क्यों फाइट करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, बहुत बच्चे अपने अपने माइंड के हिसाब से इसमें आंसर लिखेंगे। चलिए अब हम लिख सकते हैं कि वो एक दूसरे के दुश्मन हैं, दे आर इनेमी ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन हैं। तो चलिए ये भी हो गया। ठीक है, अब हम ये कुछ बच्चे लिख सकते हैं कि वो भाई रोटी के लिए लड़ाई करते हैं, तो दे, ठीक है, दे फाइट फॉर फूड, वो किसके लिए लड़ते हैं? दे फाइट फॉर फूड, दे फाइट फॉर मिल्क। तो चलिए नेक्स्ट है, वाई डू वी वॉक क्रॉस द रोड नॉट रन, वाई डू वी वॉक अक्रॉस द रोड, हमें
जब रोड क्रॉस करते हैं तो हमें धीरे चलना चाहिए, नॉट रन, भागना नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं भागना चाहिए? बिकॉज ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, ठीक है, ट्रैफिक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो बिकॉज आप लिखोगे बिकॉज रनिंग में लीड टू एक्सीडेंट, ठीक है, रनिंग में लीड LEAD लीड टू एक्सीडेंट ACCIDENTS, क्योंकि उससे एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो है क्या कर सकते हैं, इसलिए हम वॉकिंग करते हैं। चलिए हो गया। वाई डू वी, अच्छा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू पीपल लाइक आइसक्रीम। अरे क्यों आइसक्रीम पसंद करते हैं बच्चे? बच्चे नहीं, लोग, सब ज़्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक स्वीट डेजर्ट है, स्वीट डेजर्ट है। क्या है? एक वो स्वीट डेजर्ट है। तो आप लिखोगे पीपल, सॉरी, आइसक्रीम इज़ अ स्वीट या कूल, कूल ज़्यादा बेटर रहेगा, कूल, COOL, कूल, DESERT, डेजर्ट, डेजर्ट होता है बच्चों, इसको मिठाई को बोलते हैं डेजर्ट, ठीक है, जो मीठा जो होता है वही डेजर्ट आ गया, ठीक हो गया। और आप ये भी लिख सकते हो, किसी को भाई इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो आप लिखोगे इट हैज़ ए गुड टेस्ट, ठीक है, इज हैड गुड टेस्ट, हो गया। राइट डाउन एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यूजिंग वाई। 2 क्वेश्चन लिखिए जो अपने मन से आप लिखिए, जो वाई से प्रारंभ होते हैं। अरे बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन है, आप लिखो, ठीक है। वाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रहे हो? वाई आर यू गोइंग आउटसाइड, आप बाहर क्यों जा रहे हो? आप लिखो वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है? तो बहुत सारे मैंने बता दिया, ओके, दैट्स इट। अगला है, देखिए एक्टिविटी है, आपने प्याज को, अनियन को काटना है और काट के उसके एक हिस्से को क्या करना है, जैसे आपने 3-4 प्याज काटे और जब आपने उसको बीच में से काटा तो देखिए एक शेप, यहाँ पर मैं आपको इससे दिखा देता हूँ थोड़ा सा गोला करके कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको। 1 मिनट, ये देखिए इस तरीके से काटा, फिर इसको क्या किया आपने, कलर में, अलग अलग कलर में आपने इसको डिप किया और उसके बाद आपने अपने आर्ट की कॉपी में इसको जो है वहाँ पे थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया, जैसे हम ठप्पा मारते हैं ना, ऐसे ठप्पा अगर आपने मारा तो क्या होगा कि अलग अलग डिज़ाइन बन के आएंगी, अलग अलग नहीं, जो प्याज की डिज़ाइन है सेम डिज़ाइन बन के आएंगी, लेकिन कलर्स अलग अलग आएंगे जितने कलर में आप डिप करके करोगे। तो ये इस तरीके का एक जो है फ्लावर जैसा बनेगा। चलिए हो गया, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद चलिए, ये अनियन बेड है, ये बेचारा अनियन जो है क्या करता है, रोता है अनियन को देख के, ठीक है। रोता क्यों है? क्योंकि जब अनियन से आपको लगता है ना, जब प्याज कटता है तो क्या होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंसू बह के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है, अब अपने आंसुओं को शांत करने के लिए बोलता है कि भाई मैं तो प्याज से क्या करता हूँ, मैं तो प्याज को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। स्वीट अनियन को बोलता है कि मैं तो प्याज को बहुत प्यार करता हूँ और लेकिन तुम मुझे क्यों रुलाते हो, ठीक है। तो चलिए, ये कुछ ऐसा है नहीं इसमें, जो भी आपकी एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। फटाफट इनको अपनी जो है, जो नोटबुक आपने बना रखी है इंग्लिश की, उसमें आप ज़रूर इसको लिखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को आप बताइए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे बहुत सारे लोग जो है जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, किसी कारणवश, अगर उनके पास फ़ोन नहीं है तो अपने साथ, आजकल तो खैर आप नहीं बिठा सकते हो लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हाँ उनको बताइए, जिनके पास फ़ोन है आप फ़ोन करके बता सकते हो, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक्स।